कोलकाता की एक कंपनी से हवाला के लेन देन से जुड़े एक मामले में ईडी ने आप नेता सत्येंद्र जैन, पूनम जैन और उनके कुछ कथित सहयोगियों के ठिकाने पर छापेमारी की। इस छापेमारी में ईडी की ओर से यह दावा किया गया कि इस दौरान 2 करोड़ 82 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं, जबकि 1 किलो 80 ग्राम वजन के कुल 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए हैं। इसमें 2 करोड़ 23 लाख रुपए नकद राम प्रकाश ज्वेलर के यहाँ से, जबकि 20 लाख रुपए जीएस मथारू से और 133 सोने के सिक्के वैभव जैन से बरामद हुए हैं। इस पर बीजेपी ने कथित तौर से सत्येंद्र जैन के करीबियों से बरामद कैश और सोने को लेकर आम आदमी पार्टी पर तंज कसा। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने अपने एक बयान में कहा कि अब केजरीवाल सत्येंद्र जैन का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं। बाइट। अरविंद केजरीवाल के सबसे खास आदमी सत्येंद्र जैन उनके करीबियों से और उनसे 2 करोड़ से ज्यादा का कैश और लगभग 2 किलो सोना, 133 गोल्ड कॉइन्स बरामद हुए हैं। ये उनकी ईमानदारी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वैसे तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु समझ में नहीं आता कि अरविंद केजरीवाल जी, जो सबसे ज्यादा ईमानदारी की कमीज पहनने का दावा करते हैं, उनकी क्या ऐसी मजबूरी है कि आज तक वो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर से बने हवालात मिनिस्टर, उनके खास मित्र और खास व्यक्ति सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं। इस मामले पर आम आदमी पार्टी की ओर से भी बेहद कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर सवाल दागे हैं और पूछा कि सत्येंद्र जैन के घर से ईडी को क्या बरामद हुआ, वो बताया जाए। अभी तक ईडी वालों को ये बताने में बड़ी तकलीफ हो रही थी कि सत्येंद्र जैन साहब के घर पे आखिर मिला क्या। भाई, छापेमारी में कुछ तो मिलेगा, या ईडी की रेड फेल हो गई। ये एक फेल्ड रेड थी। अब भाजपा वाले लोग इतने गजब के झूठे हैं, झूठ बोलने में इतनी मास्टरी है इनकी कि सत्येंद्र जैन के घर कुछ मिला नहीं, मगर अब इज्जत कैसे बचाई जाए। केंद्र सरकार की इज्जत दांव पे है, ईडी की दिक्कत इज्जत दांव पे है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इज्जत तार तार जो है भाजपा के प्रवक्ताओं ने कर रखी है। तो एक झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि पता नहीं कितना करोड़ रुपया मिल गया, सोने के सिक्के मिल गए। सत्येंद्र जैन के घर पे क्या मिला, ये नहीं बता रहे। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने इस दौरान ईडी की छापेमारी से जुड़ा एक डॉक्यूमेंट भी पढ़कर बताया, जिससे ये साबित होता है कि उन्हें सत्येंद्र जैन के आवास से कुछ अवैध प्राप्त नहीं हुआ। तो ये है ईडी की रेड का सीजर मेमो, जिसको हिंदी में पंचनामा कहते हैं, जिसमें 2 प्राइवेट लोगों के हाथ सामने विटनेस के रूप में आप किसी के घर की तलाशी लेते हैं और तलाशी लेने के बाद आपको ये लिख के देना होता है कि आपको उस तलाशी में क्या मिला, और जिसके घर में आपने सीजर किया उसको ये देना पड़ता है क्योंकि वो सामने बैठा होता है। तो सत्येंद्र जैन साहब की पत्नी और बेटी उस वक्त घर पे थे, उनका नाम इस पे लिखा हुआ है। और इसमें क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। एज अ रिजल्ट ऑफ द सर्च, वेरियस डॉक्यूमेंट्स, 1 digital device along with 2 locker keys were seized as per the details mentioned in the schedule below. Indian currency totaling 2 rupees 2,79,200 was also recovered during the search. 2,79,200 रुपए। और अगली लाइन क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। However, the same was not seized. 2,79,200 रुपया मिला इन्हें, और क्योंकि उसकी भी अकाउंटिंग, वो कहां से वो पैसा आया है वो वहां मौजूद था और उनको बताया गया, इसलिए वो पैसा भी
ईडी ने सीज नहीं किया, वापस दे दिया। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने आप नेता सत्येंद्र जैन को अपनी हिरासत में रखा हुआ है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी केंद्र पर लगातार हमलावर दिखाई दे रही है। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि सत्येंद्र जैन को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।